सोचिए, भारत जैसे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप एक दिन उठते हैं और आपका वोट चोरी हो जाता है, या आपको पता चलता है जो वोट आपने डाला था उसकी कोई कीमत ही नहीं है। शायद आपको याद ही होगा जब आपने पहली बार वोट डाला था और उंगली पर लगे शाही के निशान को स्टेटस बना के व्हाट्सएप पर डाला होगा। आपको और हमें लगा था कि हमारे वोट से हम देश का फ्यूचर बदलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर शायद एक पुराना जुमला याद आता है, आप चाहे वोट किसी को भी डालें, मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा वोट चोरी का मामला। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या देश के कुछ पावरफुल लोग मिलकर देश का भविष्य तय कर रहे हैं और हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं प्रूफ्स के साथ कि किस तरह से बीजेपी ने वोट चोरी किया। बेंगलोर महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को एक बड़ी हार मिलती है, जहां कांग्रेस को मिलती है 1,15,000 वोट और वहीं बीजेपी की जीत होती है 2,29,000 वोट लेकर। यहां पर वोटों का डिफरेंस रहता है 1,14,000 वोट। राहुल गांधी का कहना यह है कि यहां पर 1 लाख से भी अधिक वोट बीजेपी द्वारा चोरी किए गए। राहुल गांधी ने अपने दावों में बताया कि ये वोट चोरी 5 तरीकों से की जा रही है, जिसमें पहला है डुप्लीकेट वोट। उन्होंने एक वोटर का एग्जाम्पल दिया जिसका नाम था गुरप्रीत सिंह डांग, जिन्हें 4 डिफरेंट पोलिंग बूथ पर रजिस्टर किया गया है। ऐसे ही एक दूसरे वोटर का नाम उन्होंने बताया आदित्य श्रीवास्तव, जिनका नाम 3 डिफरेंट स्टेट्स में पोलिंग बूथ्स पर रजिस्टर किया गया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्नाटका में आदित्य श्रीवास्तव ने 2 बार वोट डाला है। दूसरा तरीका यहाँ राहुल गांधी ने बताया फेक एड्रेस और इनवैलिड डिटेल्स का। उन्होंने एक वोटर जिनका नाम टेकराज सबकोटा है उनको हाईलाइट किया, जिनके एड्रेस में लिखा था हाउस नंबर 0 और उनके फादर का नाम तो और भी इंटरेस्टिंग था, जहां पर फादर नेम के कॉलम में लिखा गया था DGFM। तो ये सब बताता है कि ये सब डिटेल प्योरली इनवैलिड हैं। राहुल गांधी की मानी जाए तो अकेले महादेवपुरा बेंगलोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 से भी ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनके एड्रेस में या तो 0 लिखा है, या एड्रेस वेरीफाई नहीं किया जा सकता, या एड्रेस इनवैलिड है। तीसरी तरह का वोटर फ्रॉड राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया वो और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें 80 से ज्यादा वोटर्स का नाम एक ही एड्रेस पर रजिस्टर कर दिया गया। हाउस नंबर 35 महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर किया गया, जिसमें 80 लोगों का वोट इसी एड्रेस पर बना हुआ है। जब जांच की गई तो यह एक सिंगल रूम घर निकला और यहां इन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम इस पूरी योजना को दे दिया, जहां इसे नाम दिया गया PM वोटर आवास योजना। और यही नहीं बल्कि 68 वोटर्स का नाम एक ब्रेवरी के एड्रेस पर रजिस्टर किया गया है। चौथी तरह का वोटर फ्रॉड उन्होंने बताया पहचान पत्र में फोटो का ना होना। कुल ऐसे 4132 मतदाता निकले जिनके वोटर कार्ड में उनका फोटो ही नहीं है। सोचकर देखिए, आपके मतदाता पहचान पत्र में आपकी पहचान यानी फोटो ही गायब है। 5वीं तरह का फ्रॉड था फर्स्ट टाइम वोटर यानी फॉर्म 6 वाला फ्रॉड, जिसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्लोगन भी दिया, हाउ फर्स्ट टाइम वोटर वोट्स फॉर मोदी। कुल 33,692 ऐसे केस थे जो फर्स्ट टाइम वोटर पर रजिस्टर्ड थे, लेकिन हैरानी की बात यह है इनमें से ज्यादातर की उम्र 45, 65 या 75 साल थी। अब आप सोचकर देखिए 70 साल का इंसान कैसे फर्स्ट टाइम वोटर हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक लेडी शकुन रानी का, जो 70 साल की हैं और उन्होंने सितंबर 2023 में फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर वोट दिया। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि अक्टूबर 23 में उन्होंने दोबारा से फर्स्ट टाइम वोटर का रजिस्ट्रेशन किया, यानी फर्स्ट टाइम वोटर भी 70 साल की उम्र में मेरा नाम शकुन रानी है और मैं 70 साल की हूं। और मजेदार बात यह है कि मैं पहली बार वोट डाल रही हूं, वो भी 2 बार। आइए अब समझते हैं इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन पर शक यहीं से खड़ा हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन से जब डेटा मांगा गया कांग्रेस के द्वारा तो उन्होंने सॉफ्ट कॉपी देने की बजाय PDF और स्कैन फॉर्मेट में डेटा दे दिया ताकि उसे इजीली एनालिसिस ना किया जा सके। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पर जब इस तरह के आरोप लगाए गए तो उन्हें बिना वेरीफाई किए हुए इलेक्शन कमीशन में ट्वीट किया कि ये सब मिसलीडिंग दावे हैं। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने इन सब डेटा को रेक्टिफाई करने की जगह राहुल गांधी से ही शपथ पत्र मांग लिया और उनसे माफी मांगने को भी कहा। चौथा, इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख वोटर जो बिहार की वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं उनका डेटा मांगा तो प्राइवेसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही ये डेटा देने से मना कर दिया गया। 11 अगस्त 2025 राहुल गांधी और कुछ सांसदों ने मिलकर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय को घेरा और इस चुनाव में हो रही धांधली को रोकने को कहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मार्च को रोकते हुए सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप और चुनाव में हो रही धांधली सही है?
क्या आपको लगता है भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनना चाहिए या सबसे मजबूत लोकतंत्र? आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाए रखा जा सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।